नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली, हर शहर दावों में तो पूरी तरह से सेफ है। पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है, जिसे लेकर हर रोज हम आपके सामने आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती है आने वाले गुनाह के लिए। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी दास्तान से जिसमें इश्क है और तकरार भी, बरसों की जुदाई भी है और फिर पंचायत का फरमान भी ऐसा कि दिन दहाड़े एक शख्स को कुछ लोग कार में किडनैप कर ले जाते हैं और वहां खड़ा हर कोई सिर्फ देखता रह जाता है। फिल्मों जैसी किडनैपिंग, प्यार में बंधक बने जनपद सीईओ, पंचायत का फरमान, हाजिर हूं आकाश ध्रुव। ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। नीमच में दिन दहाड़े कुछ लोग कार से आते हैं और जनपद सीईओ आकाश ध्रुवे को उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आकाश के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान पुलिस को भी अलर्ट किया। नागदा पुलिस भी अलर्ट में थी। लोकेशन का पता चलते ही नागदा पुलिस ने घेराबंदी कर अपहरणकर्ताओं को रोक लिया, लेकिन पुलिस से पहले ही वहां की भीड़ ने आरोपियों पर हमला कर दिया। जैसे तैसे पुलिस सभी आरोपियों और जनपद सीईओ को थाने लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 12 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें इंदौर में पदस्थ एक तहसीलदार और 5 पटवारी भी शामिल हैं। तो संपर्क करके नाकेबंदी कराई गई और नागदा में इन लोगों को हमने राउंड अप किया है और जिसका अपहरण किया गया था आकाश का, उनको सकुशल बरामद। में एक तहसीलदार है जो नेपालपुर में पदस्थ है और उनके साथ कुछ अन्य लोग थे, कुल 12 लोग थे। इनमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 12 लोगों को राउंड अप किए हैं और सभी के कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा खेल लव अफेयर का था। कैसे रची गई अपहरण की साजिश। 2015 में आकाश को धार के गंगधार गांव की युवती से प्यार हुआ। लंबे वक्त तक वो युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। दोनों के बीच अनबन के बाद ब्रेकअप हो गया। 2023 में दोनों के बीच फिर नजदीकियां आई। बुधवार को सीईओ आकाश ध्रुवे के घर पहुंच गई थी युवती। युवती के घर पहुंचते ही शुरू हो गया था विवाद। गुरुवार को फिल्मी अंदाज में सीईओ को कार में ले गए थे आरोपी। मारपीट करने और पैसे मांगने का लगा आरोप। गिरफ्तार लोगों में पिंकी सिंह, जगदीश रंधावा का नाम, प्रमोद सिंह, अजय सिंह भी शामिल। अजय सिंह, राहुल पटवारी के भी नाम, लखन पटवारी, अमित पटवारी, अंकित पटवारी और दिलीप पटवारी भी इस अपहरण में शामिल। एक उसमें नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और कुछ पटवारी और कुछ उनके रिश्तेदार। ये जो गोमाबाई हॉस्पिटल के आगे जो पुलिया है वहाँ से मुझे उठाया था और नागदा के वहाँ पे पुलिस ने छोड़ा। इन सभी आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि धार में समाज में ऐसी स्थिति बनने पर पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसले लिए जाते हैं। पंचायत में ही ले जाने के लिए ये किडनैपिंग की गई थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन फिल्म में इश्क तो कई बार देखे, लेकिन इश्क में ऐसी फिल्म बनना पहली बार देखा है। राकेश राठौर, IBC 24, नीमच। डिंडौरी के सिंगनपुरी में बुजुर्ग की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या का मामला सामने आया। मामूली विवाद के चलते बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग घर के बाहर अपने बच्चों को डांट रहा था, तभी पड़ोसी आए
और उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग उन्हें गालियां देना है। इस बात को लेकर मृतक से वाद विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल समनपुर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है कि ये हम लोगों को गाली वगैरह दे रहा है, तो उसी बात पर से उस समूह को उनके द्वारा मारपीट किया गया, लाठियों से भी मारपीट किया गया और मौके पर मृत्यु हुई। पुलिस मर्ग कायमी करके विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतारसी कर रही है। वाड्रप नगर में एक व्यक्ति को चोर कहना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। जी हां, आरोपी संजय खैरवार ने ओम प्रकाश के घर में घुसकर उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी छत पर भागकर छुप गया और फिर वहां से फरार हो गया। उसने खून से सने कपड़े और जूतों को खुले बोरवेल में डाल दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपियों की तलाश कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय खैरवार ने पहले भी मृतक ओम प्रकाश के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सजा वो जेल में काटकर छूटा था। लेकिन एक दिन ओम प्रकाश ने उसे चोर कह दिया, जिससे आक्रोशित होकर संजय ने ओम प्रकाश की जान लेने की ठान ली और मौका मिलती वो उसके घर में जा घुसा और फिर ओम प्रकाश को जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे के पूछताछ में जुटी हुई है। रात को मैं गया और दरवाज़ा खुला था, तहाँ वो सोया था, थोड़ा सा हिलाया उसको, तहाँ उठ के ऐसा बैठा, तहाँ मैं मार दिया। कपड़ा को फिर मैं ला के बोर में डाल दिया, कपड़ा और जूता को। 1 साल पूर्व की चोरी की बात को लेकर वह रंजिश पाले हुए था और कल मौका पाकर उसके घर घुसकर हत्या की। सामानों को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज उसे बंद हवालात रखकर कल माननीय न्यायालय में रिमांड में पेश किया जाएगा। मुरैना में रास्ते से निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। दरअसल इमलिया गांव में आरोपी धर्मवीर राठौर की सड़क पर कुटी यानी मवेशियों को खिलाया जाने वाला चारा पड़ा हुआ था और उसी दौरान फरियादी राम खिलाड़ी बघेल अपना ट्रैक्टर लेकर आया और कुटी को साइड में करने की बात कही और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष में लाठी डंडे चले। इस दौरान आरोपी ने फायरिंग कर दी। खबर यह भी है कि फायरिंग का जवाब फरियादियों ने भी फायरिंग कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को धर्मवीर राठौर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहाँ जब घटनास्थल पर देखा तो एक राठौर सवार धर्मेंद्र राठौर करके उसके मकान के सामने कुटी पड़ी हुई थी। उनका ट्रैक्टर निकल रहा था, गिट्टी देता जो भी सामान मकान का कंस्ट्रक्शन का काम, उस पे से इन दोनों पक्षों को निकलने पे से विवाद हुआ है और विवाद पे धर्मेंद्र राठौर की उन लोगों ने हाथ पकड़ा कर दिया। इसी पे से इसके द्वारा अपने पिताजी की लाइसेंसी बंदूक लेकर के और हवाई फायर कर दी। दोनों पक्षों से अलग सुन के अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें बाणगंगा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर तिरेश्वर इक्का के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर दी। इस घटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी और उसका साथी भी शामिल था। आरोप है कि इन युवकों ने एसआई को जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठाया, उनके साथ मारपीट की और लूट की। दरअसल बाणगंगा के एसआई सुबह चेकिंग में लगे हुए थे, तभी नशे में धुत विकास डाबी और उसके अन्य साथियों और एसआई के साथ विवाद कर उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। घटना में शामिल युवकों में विकास डाबी नामक एक जेल प्रहरी भी शामिल था। बाणगंगा पुलिस ने इस मामले में विकास डाबी और उसके एक अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनका पुलिस ने जुलूस भी निकाला। ये कहीं ना कहीं शराब पी करके पार्टी वार्टी कर रहे थे और वैसी स्थितियों में जब संदिग्ध हालत में इनको रोका गया था तो इनके द्वारा विवाद किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया यही तथ्य आए हुए हैं, शेष हमारी विवेचना जारी है। लगभग 4 लोग थे, उसमें से 2 लोग पुलिस अभिरक्षा में ले लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शेष 2 अन्य आरोपी जो हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनके पीछे टीम लगी हुई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्या आप भी अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं? कम वक्त में ज्यादा पैसों का कमाना आप चाहते हैं? गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना चाहते हैं? तो आपके पैसे 21 दिन में डबल हो जाएंगे। जितनी ध्यान से आपने इन बातों को सुना, उसी ध्यान से अब आप इस खबर को देखिए। दरअसल सरगुजा जिले में इन्वेस्टमेंट में 14% के रिटर्न देने के नाम पर निवेशकों से 11 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली गई और अब ना उन्हें रिटर्न मिल रहा और ना ही उनका मूल पैसा। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब निवेशकों ने गांधीनगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक एमडीआर कंपनी के संचालकों ने उन्हें बेहतर रिटर्न का झांसा देकर उनसे 11 करोड़ 77 लाख रुपए ठग लिए और अब उन्होंने उस कंपनी को बंद कर नई कंपनी खोल दी। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के 2 संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये कंपनी चंडीगढ़ से संचालित हो रही थी जो अब बंद हो चुकी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। निवेश करवाने के द्वारा प्रार्थी और अन्य जो निवेशक थे उनके साथ में 14% जो है वो ब्याज की रकम वापस करने के एवज में करीबन 11 करोड़ रुपए की जो है वो ठगी गई है। 10 संबंध में अपराध कायम किया गया है जिसमें विवेचना जारी है। राजधानी रायपुर के आउटर की कॉलोनियों में चोरों का आतंक है। पंडरी थाना क्षेत्र की 2 कॉलोनी हर्ष विहार और अवनी विहार में चौंकाने वाली वीडियो सामने आई। वीडियो में हथियारबंद चोर गिरोह रेकी करते हुए दिखाई दे रहा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि गार्ड की बहादुरी के कारण चोरों को उल्टे पांव भागना पड़ा। पहले चोर गिरोह हर्ष विहार में घुसा, लेकिन यहां गार्ड ने उन्हें देख लिया और डंडा लेकर मारने दौड़ाया। डर के कारण गिरोह भाग निकला, लेकिन इसके बाद गिरोह अवनी विहार में जा घुसा, जहां चोरों ने घुसने के साथ ही वापस भागने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी थी। अवनी विहार में गार्ड ने चोरों को देख लिया, जिसके कारण उन्हें भी यहां से भागना पड़ा। चोरों ने भागने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया। दोनों वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई क्लू इन आरोपियों के बारे में नहीं मिला। तो ये तस्वीरें देखिए, राजधानी रायपुर की तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताती है कि राजधानी रायपुर में किस तरह से जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद है। पूरी प्लानिंग इनकी आप देखिए। पहले ये रेकी करते हैं कि किस तरह से किसी घर में उनको दाखिल होना है और उसके बाद सामान चुराकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर किस तरह से उन्हें यहां से फरार हो जाना है। और इनकी तैयारी देखिए कि भागने के लिए बाकायदा सीढ़ियों का इस्तेमाल ये यहां पर कर रहे हैं। 2 कॉलोनियों में ये रेकी करने पहुंचे थे, लेकिन दोनों ही कॉलोनियों में गार्ड ने इन्हें देख लिया। गार्ड ने दौड़ाया तो उल्टे पांव इन्हें भागना पड़ा। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकते हैं।